हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरिम डिविडेंड आ रहा है 21 रुपीज का आ रहा है। इन्फोसिस की हिस्ट्री रही है कि एक डिविडेंड आता है क्वार्टर टू के बाद, जो कि आज आया है, और फिर जो दूसरा डिविडेंड आता है वो जनरली क्वार्टर फोर के बाद आता है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट कब आते हैं? अप्रैल में, उस समय में आते हैं दोस्तों। तो अभी का जो रिजल्ट है 21 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है रिजल्ट के साथ साथ। अब इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो है 29 अक्टूबर, ठीक है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स होंगे उनको पे आउट जो है या जो पेमेंट जो है नवंबर 8 तक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखनी है। अगर आप देखेंगे डिविडेंड के बारे में, तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16.6% इंक्रीज हुआ है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं कि Q2 के समय में, रिजल्ट के समय में डिविडेंड आता है, तो लास्ट ईयर जैसे आप देख सकते हैं अक्टूबर के समय में जो डिविडेंड आया था 18 रुपीज का डिविडेंड आया था। तो वो 18 से 21 हुआ है, तो वो 16.6% जो है डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए, पूरा जो ईयर एंड का जब रिजल्ट आता है उस समय में डिविडेंड आता है, तो 18 + 20 38 रुपीज का डिविडेंड आया था। और अगर आप स्पेशल डिविडेंड को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो 46 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है। अभी यही Q2 2022 में देखिए 16 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आ रहा था। तो डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है 16 रुपीज 50 से 18 रुपीज, और फिर 18 रुपीज से अभी जो डिविडेंड आ रहा है ये 21 रुपीज का दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स डिविडेंड को लेकर। अब आते हैं बिजनेस और उनके गाइडेंस को। देखिए, ये Q1 के रिजल्ट की बात है। जब ये जून क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था, ये जुलाई के महीने में, कंपनी ने गाइडेंस दिया था FY25 का। ये तो Q2 का रिजल्ट आया है, अभी फिर Q3 Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। कंपनी ने कहा था कि उनका जो ग्रोथ होगा रेवेन्यू का 3 से 4% होने की संभावना है, ठीक है। और कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन कहा था 20 से 22% रहने की उम्मीद है। कब? ये जब जून के रिजल्ट आए थे। अभी जब Q2 के रिजल्ट आए हैं तो क्या कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं? चलिए देख लेते हैं। तो कंपनी ने गाइडेंस यहां पर अपवर्ड या ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, और ये कितना हो गया है? 3.75% से 4.5%। जहां कंपनी लास्ट टाइम मतलब Q1 में रिजल्ट में कह रही थी ज्यादा से ज्यादा वो 4% ग्रो करेंगे, वो अब 4.5% तक भी जाने की बात कर रही है। तो अपवर्ड गाइडेंस हमेशा से पॉजिटिव होता है। अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये लोअर एंड में 3 है, अगर ये 3 होता या 3.25 होता या इवन 2.75 या 2.5 होता तो फिर खराब कहा जा सकता था। लेकिन ये अपवर्ड ऊपर की तरफ आया है, ये एक पॉजिटिव नंबर हमको जो रिजल्ट्स हैं उनसे पता चल रहा है। मार्जिन अगेन लास्ट टाइम भी 20 से 22% था, इस बार भी उन्होंने वही मार्जिन के बारे में बात की है दोस्तों। अब रिजल्ट कैसे आए हैं? ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे 3.3% के आसपास देखने को मिला है। Q1Q जो क्वार्टरली है 3.1%। मार्जिन जैसे हमने देखा, कंपनी 20 से 22% मार्जिन कह रही है, अभी आप मार्जिन देखेंगे 21.1% है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के आसपास में। जो बड़ी जो बुकिंग्स जो है, डील्स जो है $2.4 बिलियन की उनकी हुई है दोस्तों। अब चूंकि आईटी कंपनी है, अलग अलग वर्टिकल्स से उनको बिजनेस मिलते हैं, तो किस वर्टिकल ने ज्यादा बिजनेस दिया है? तो हम देख पा रहे हैं एनर्जी, यूटिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों वर्टिकल का अगर आप देखेंगे तो 29% जो बिजनेस है जो इन्फोसिस को आता है इन दोनों वर्टिकल से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ हमको 10% से ऊपर देखने को मिल रहा है। यस, फाइनेंशियल सर्विसेज, अब देखिए जब मैक्सिमम बिजनेस आता है यूएस, यूरोप, उन सब जो जोग्राफीज है वहां से, तो ये बिजनेस में ईयर ऑन ईयर एक मामूली सा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है 2% के आसपास में। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी बड़े ग्रोथ नंबर नहीं आ रहे हैं। रिटेल में अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लाइफ साइंसेस में भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नंबर्स आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 5.1% ईयर ऑन ईयर हुआ है। 40,986 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। फिर रेवेन्यू तो हो गया, अब कंपनी के खर्चे भी हैं, एम्प्लॉय खर्चा है, सेल्स एडमिन खर्चा, फिर मार्केटिंग, दूसरे खर्चे हैं। तो उसके बाद में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है, ठीक है। मतलब आप इसको इंटरेस्ट टैक्स से पहले कंपनी ने कितना कमाया, और मार्जिन कितना आ रहा है 21.1%। मतलब मान लीजिए कंपनी का 100 रुपीज का रेवेन्यू है तो कंपनी कमा कितना रही है 21.1%। उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स भी पे करना है तो फिर बाद में और थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर कितना था 21.2%, ऑलमोस्ट बराबर ही है, 0.1% का ही छोटा फर्क देखने को मिल रहा है।
अगर आप Q1 में भी देखेंगे 21.1% का मार्जिन, तो अभी मार्जिन 2 क्वार्टर में कितना रहा है 21.1%। और कंपनी ने क्या कहा है किसके बीच में रहेगा 20 से 22%, अगेन बिल्कुल मिड पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट हमको यहां पर 4.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 6,506 करोड़ का प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर हम देखेंगे 2.2% का एक स्मॉल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्लाइंट्स की बात करेंगे, कुछ बड़े क्लाइंट्स यस ऐड हुए हैं, जैसे $100 मिलियन के क्लाइंट जून एंड में जो थे 40 थे, अभी 41 हुए हैं। जो बड़े बिजनेस आते हैं $50 मिलियन के जो क्लाइंट्स हैं 84 से 86 हुए हैं, तो कुछ बड़े क्लाइंट्स यहाँ पर ऐड हमको होते हुए नजर में आ रहे हैं। एम्प्लॉय मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय जो है ये नंबर्स थोड़े कम हो रहे थे पिछले कुछ समय से, बट यस ये ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हुआ है। अगर आप जून में देखेंगे 3.15 लाख एम्प्लॉयज थे, अभी आप देखेंगे 3,17,788 एम्प्लॉयज है। तो एम्प्लॉयज जो नंबर है जो पिछले कुछ समय से जो कम हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, इस बार थोड़ा इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव नंबर है। जो हमारे यंग नौजवान हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज हम ऐसा मान सकते हैं। एट्रिशन थोड़ा स्टेबल ही हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। लास्ट में ये जो रिजल्ट आए हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 21 रुपीज का डिविडेंड है, स्टेबल मार्जिन हमको देखने को मिला है, ग्रोथ स्टेडी है, क्योंकि बहुत हाई ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि ग्लोबल माहौल के कारण, फिर हाई इंटरेस्ट रेट, फिर क्लाइंट्स की जो डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो रही थी, तो उसके कारण से बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो उसके हिसाब से स्टेडी ग्रोथ है। कंपनी ने अपना जो गाइडेंस को ऊपर किया है, वो एक जो चीज है उन इन रिजल्ट से पता चल रही है। पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये फर्स्ट कट या रिजल्ट आए हैं उसके बाद ही मैं बना रहा हूं, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी आएगी, उसके बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट एटसेट्रा आएगी, तो हमको और ज्यादा डिटेल पता चलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।